आई होप कि सब कुछ ठीक हो। ये ऋतु के ताऊ और उसके भैया पता नहीं किस फिराक में लगे हुए हैं। May I come in, sir? Come in. सर वो गोस्वामी साहब का ऑर्डर ऑलमोस्ट आधा रेडी है सर, और बाकी का आधा ऑर्डर एक्स्ट्रा लार्ज चूड़ियों का है, जो मुझे लगता है कि उन्होंने विदेशी कस्टमर्स के लिए ऑर्डर किया है। सर उन्होंने तो सिंपल डिज़ाइन अप्रूव किया, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम उस पर थोड़ा सा मीना या कुंदन का काम करके उन्हें दें, इससे हमारा कॉस्ट तो सिर्फ 20% बढ़ेगा, लेकिन इससे इंटरनेशनल मार्केट में उनका मुनाफा बहुत ज़्यादा होगा। गुड डे सर। अरे गोस्वामी साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, प्लीज बैठिए ना। मुझे पूरा यकीन हो गया है राजन जी कि मैंने आपको अपना ऑर्डर देकर कोई गलती नहीं की। थैंक यू। मैं तो आपसे कब से कह रहा हूँ कि आप आके हमारी फैक्ट्री देखें, हमारे काम करने का तरीका देखें, तो आपको कुछ यकीन होगा। अरे फैक्ट्री को क्या देखना, सारी फैक्ट्रीज तो एक जैसी होती है, लेकिन अगर ऐसे समझदार लोग आपकी फैक्ट्री में हैं तो आपकी कंपनी का फ्यूचर और मेरा ऑर्डर दोनों सेफ है। जी थैंक यू। ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो। जी सर। राजन जी, आप अपनी बेटी के रिश्ते के लिए बात कर रहे थे? जी। ये पुरोहित जी हैं, ये लाएंगे आपकी सुमी बेटी के लिए रिश्ता। आप मुझे अपनी बेटी का बायोडेटा और कुंडली दे दीजिए, मैं आपको उत्तम से उत्तम वर ला के दूंगा आपकी बेटी के लिए। थैंक यू। पुरोहित जी, सुमी इनकी बेटी नहीं बहू है। दरअसल इनका बेटा हद से ज्यादा कुछ बिगड़ गया था, लेकिन ये बहुत सज्जन इंसान और बड़े दिल के इंसान है, तो इन्होंने और इनकी पत्नी ने मिलकर अपने बेटे को घर से निकालकर बहू को कानूनी तौर पर उससे मुक्ति दिलाकर उसे अपनी बेटी बना दिया। अब यह उसी बेटी के लिए किसी योग्य वर की तलाश में है, जिसके हाथों उसका कन्यादान करके ये निश्चिंत हो सके। वाह साहब वाह, आपसे मिलकर मन अति प्रसन्न हुआ। आज के जमाने में भी ऐसे इंसान होते हैं। ऐसा कुछ नहीं। तुम अभी तक क्या हो? तो अपना काम करो। तो सॉरी, क्या लेंगे? चाय, कॉफी या कुछ ठंडा? अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, चलिए थोड़ी देर अपने। जी ये मैं मैं जो कहूंगा तुम्हें वही करना पड़ेगा, वरना जानता हूं अब मैं कितना भी पछता लूं, जितना मर्जी प्रायश्चित कर लूं, वो मेरे गुनाहों के मुकाबले कम ही ठहरेगा। मैं तुझसे अपने लिए कुछ मांगने की गुस्ताखी नहीं करूंगा, लेकिन सुमी के लिए तो कुछ मांग ही सकता हूं ना। उसे हमेशा खुश रखना, चाहे किसी के भी जरिए मिले, लेकिन उसे वो सारी खुशियां जरूर मिले जो मैं नहीं दे सकता। ठीक है शुभांगी जी, आपसे कल बात करती हूँ। अच्छा जी। अरे आज तो इंतजार कराए बगैर ही आप आ गए। भाई बात ही कुछ ऐसी थी, सोचा तुम्हें जल्द से जल्द बता दूं। क्या? वो अपने गोस्वामी साहब है ना, वो पुरोहित जी को लेके आज ऑफिस आए। तो जैसे ही मैंने सुमी के बारे में उन्हें बताया, उन्होंने कहा उसके लिए एक लड़का उनके पास ऑलरेडी है। सच? एब्सोल्युटली।
और कल तक फोटोग्राफ्स और बायोडाटा आ जाएंगे। उसके आगे क्या करना है फिर बाद में देखेंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं फ्रेश होके आता हूँ। हाँ बाय द वे, सूर्यकमल और प्रीति की कोई खबर आई? नहीं, मैंने नीरज को फ़ोन किया था, वो कह रही थी कि अभी तक घर नहीं आया। कमाल है। मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए। मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। ठीक है। हेलो मॉम, फ़ोन क्यों किया? मॉम प्लीज प्लीज मॉम, फोन मत काटिएगा। मैं मानता हूँ मॉम कि मैं आपको मॉम कहने का हक खो चुका, और आप और डैड अब मेरे मॉम डैड नहीं बल्कि सुमी के मॉम डैड। पर क्या करूँ मॉम, मेरा दिल ही नहीं मानता। मैं कितनी कोशिश करता हूँ अपने दिल को समझाने की, लेकिन कर ही नहीं पाता। मॉम प्लीज मॉम, आप प्लीज सुमी की शादी किसी और से मत कराइए प्लीज। That is none of your business, Mr. Rishi. मॉम प्लीज मॉम, मैं मानता हूँ कि मैंने सुमी के साथ बहुत बुरा किया, और उसे अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करने का पूरा हक। कि मॉम ये हक मुझे भी तो है ना, मैं भी अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ। ट्रस्ट मी मॉम, मैं सीरियसली बदल चुका हूँ। आप बस मुझे एक मौका दीजिए, मैं प्रूव करके बताऊंगा कि मैं कितना बदल चुका हूँ। प्लीज मॉम, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। एक मौका, और तुम्हें सवाल ही पैदा नहीं होता। मॉम किसका फोन था? किसी का नहीं, रॉन्ग नंबर था। हाँ, मैंने सोचा प्रीति का फोन था। आई रियली होप प्रीति और सूर्यकमल जल्दी वापस आ जाए। अरे हटा ना, भैया इतनी टेंशन चल रही है कि तुझे ये सब। वाह, सुसरी प्रीति अभी तक ना लौटी हैगी, जबकि जानती हैगी कि अगर वापस ना आई तो नीरज की खैर नहीं। अहुमा वो टकला बिल्डर अमन पे बंदूक का निशाना ताने सदा बैठा हैगा। अगर समय पे उसको जो मकान ना मिला तो अपना एडवांस वापस मांगेगा। लेकिन ताऊ, एडवांस तो हमारे पूरा फूफा फट कर आज कहेगा है। अरे जानते हो ना कि वो रस्तोगी कितना जोर जबर का आदमी हैगा। हमारे के लिए तो वो यमराज बन के आ गया हैगा। निकल गई हेगड़ी पहलवान है? अरे हम तो तोर दिलेरी की परीक्षा ले रहे थे भतीजे, अब फेल हो गया तू। हाँ। लेकिन तू घबरा मत, जय प्रीति लौटेगी, जरूर लौटेगी। अरे अच्छे लोगन में यही तो बुरी आदत होती हैगी, जहां अपनों पे संकट पड़ते देखा वहां फौरन अपनी जान की परवाह किए बगैर संकट मोचन बन के पहुंच जाते हैगी। कि नीरज को बचावे खातिर प्रीति जरूर लौटेगी। लेकिन वो लौटेगी कब ताऊ, कब? चलो ये रुपया पॉइंट खेलेंगे। हाँ, अरे जो तो बहुत ज्यादा है भाई। सिर्फ रुपया? वो एक पसौड़ी पाई है, खेलना तो शुरू करो कंजरों। हैं? ओ तेरी, ओ तेरी भूत, तू इधर भी है? और हंस का ही गुरु है। ओए, इसको देख के कुड़ी की याद आ गई। ओए, ओए ऐसी कोई बात नहीं। ओए, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो मेरे पीछे जरूर पड़ गई थी
कहती थी उसे मेरी मदद चाहिए, उसका पति खो गया है और मेरी शक्ल उसके पति से मिलती है। जो तो कमाल है वो, पर ये तो बता वो तो चाहत का ही। मदद चाहती थी, कहती थी मैं उसका पति ढूंढने में उसकी मदद करूं, और जब तक उसका पति ना मिल जाए उसके रिश्तेदारों को कच्चा देता रहा। फिर तुमने क्या किया? ओए पान का बादशाह कभी हुक्म के गुलाम की जगह लेता है क्या? नहीं ना, मना कर दिया मैंने, साफ मना कर दिया मैंने। और इसी बात पे ये गेम हो गई मेरी। देखा, हमें बातों में उलझा कर यही गेम जीत गया। ये तो पूरा ठग है। ऐसे ही नहीं कहते मुझे, मुकद्दर का सिकंदर। ओए मैं कोई ठग ना हूं, इधर आ जा। अब एक काम कर, फटाक से नीचे जा और पता कर कि भजियों का ऑर्डर दिया था वो अभी तक आए क्यों नहीं। बेटा चंदर, पुलिस है, छापा पड़ रहा है। हमें खबर मिली है कि जेल से निकला हुआ एक कैदी यहाँ ठहरा हुआ है। नहीं सर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा कोई अपराधी हमारे यहाँ नहीं है। नहीं, हमें पक्की खबर मिली है। मैंने कहा ना आपसे, यहाँ पर ऐसा कोई आदमी नहीं है। हम देखभाल कर शरीफ लोगों को ही कमरा देते हैं सर। अच्छा, रजिस्टर दिखाइए। जी देखिए, ये देखिए। हाँ, ये चंदर, इसको रूम देने से पहले इसकी शराफत को किस पैमाने पर मापा था आपने? हाँ, यही है वो। लॉज का एक एक चप्पा चप्पा कोना कोना चार मारो। चलो जल्दी। चल, चल, चल। भगवान जाने ये दीदी लौटी क्यों नहीं अब तक। बताओ, पता नहीं जे बात तो का हिसाब कैसे गड़बड़ा गया। भैया देखिए ना, मैं आपके लिए आपकी मनपसंद मसाले वाली चाय लाई हूँ, दीजिए। चाय जे बकत पी लो ना भैया, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा। मुझे ऐसा लगेगा जैसे आपने मुझे माफ ही नहीं किया। मैंने बात ही वैसी कह दी थी। मैं जानती हूँ कि आप अपनी सगी बहन का बुरा कभी सोच ही नहीं सकते हैं, और अगर आपने जायदाद के कागज अपने नाम पे करवाए हैं तो उसमें भी मेरा कुछ भला ही होगा। क्या पता आपने सोचा होगा कि बाद में वो कागजात आप मेरे नाम पे करवा देंगे, है ना भैया? जब देखो, जब पकड़ 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 पकड़। भैया आप अपनी सगी बहन से ऐसे बात कैसे कर सकते हैं? अरे बहन है कि कोई भी हो, तो हैगी तो औरत जाती ना, हैं? और देख, मैं सोने दे, हाँ? मैं तो दूंगा एक कान के नीचे खींच के। आगे बहन से बात नहीं कर सकते। यहाँ क्या हुआ? कैसी हो भाभी? कुछ काम था? वो नीरज भैया घर पर हैं? ना। प्रीति भाभी सूर्य कमल भैया को लेकर आने वाली थी, कुछ पता चला भाभी? तुम रात को 11 बजे ये पूछने आई हो? भाई की फिक्र तो होगी ना भाभी। वाह, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पूरी दुनिया में ये इकलौती बहन है। खैर, भाई का घर भी अपने घर जैसा होता है। तो अगर तुम्हें यहाँ बैठना है तो बैठो, इंतजार करो उनका, और अगर चाय पीना है तो चाय। मैंने क्या किया कि
भाभी इतना गुस्सा है मुझसे। वो तुम पे नहीं, खुद पे गुस्सा है। अभी देखा नहीं था उनका भाई उनसे कैसे बोल रहा था? ज्यादातर लोग जिंदगी को वही वापस दे पाते हैं जो उन्हें मिला। अब हर कोई तुम्हारे सूर्य भाई जैसे तो नहीं हो सकता ना। और ऋतु भाभी तो तुमने बताया था हमेशा से इनसिक्योर और जलने खुड़ने वाली रही है ना? तभी तो तुम्हारे भाइयों के साथ तुम्हारा ये प्यार भरा रिश्ता ना उनसे देखा नहीं जाता। और तुम्हें उनकी बातों पे रोना नहीं, उन पे तरस आना चाहिए। चलो घर चलते हैं। क्या हुआ? हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं सजनी कि ऋतु भाभी के भैया और ताऊ जी कोई बहुत बुरी फिराक में ना हो। आई होप खाना जी हमारे साथ है और तुम्हारे भैया भाभी जल्दी घर वापस आ जाए। ओए भूख के मारे जान निकली जा रही है। ये देख, भगवान भी इस भूखे को देख के रो रहा है। ओ ना रोए ओए। लेकिन मैं किसी होटल नहीं जा सकता। क्यों? कहीं पर भी जाऊंगा वो साले ठुल्ले मुझसे पहले वहां पहुंचे होंगे। और ये छुट्टन और गोलगप्पा कहाँ रह गए? अभी तक नहीं आए। दूसरे खसमाणु खा। चंदर, चंदर, गोलगप्पा पुलिस के हाथों चढ़ गया। बकवास मत करो। वैसे पेट में चूहे कूद रहे और तू मजाक कर रहा है। अरे मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सही में गोलगप्पे को पुलिस पकड़ के लेके गई। पूरी बात बता, क्या हुआ? अरे जब तूने हमको खाना लेने रेस्टोरेंट भेजा तब गोलगप्पे ने कहा चंदर के लिए ये ला, चंदर के लिए वो ला। लेकिन किसी ने हमारी बात सुन ली और उन छोलों को जाके बता दिया। मैं तो खाना फेंक कर कैसे भी भाग गया, लेकिन गोलगप्पा उन छोलन के हाथों पकड़ा गया। बेचारा मेरे घर में फंस गया। गोलगप्पा सारा काम छोड़ के सबसे पहले उसको बचाना हमारा धर्म बनता है। सही कहा तुमने। सबसे पहले उसे छुड़ाना है।